बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से जेली कस्टर्ड ट्रैफल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार होता है। इसको आज मैं आपको बनाना बताऊँगी लेयर्स के साथ और बहुत ही आसान तरीके से। आप इसको बना के हाई टी वगैरह पे सर्व कर सकते हैं, दावतों पे भी सर्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 कप दूध लिया था, इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था एक सॉस पैन के अंदर। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शुगर 3 टेबलस्पून के बराबर, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। बस इसको इतना कुक करेंगे कि शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाए दूध के अंदर, और दूध हमारा पहले से गर्म था। अब कस्टर्ड बनाने के लिए हमें चाहिए होगा वनीला कस्टर्ड पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर मैं दूध ऐड करूँगी 1/4 कप के बराबर, और इसको हमें डिज़ोल्व कर लेना है अच्छे से। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। कस्टर्ड पाउडर को अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर लीजिएगा। और इधर मैं वनीला कस्टर्ड ले रही हूँ, आप लोग चाहें तो और दूसरे फ्लेवर का भी कस्टर्ड ले सकते हैं। तो देखिए डिज़ोल्व हो गया है। अब इसको हम ऐड कर देंगे दूध के अंदर। दूध हमारा काफ़ी पक चुका है। इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से विक्स की मदद से। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, आपने अच्छे से मिक्स करना है और इसको 1 मिनट तक हम कुक करेंगे। इतने में ही थिक भी हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छे से थिक हो गया है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो इधर हम बना लेंगे जेली। जेली के लिए मैंने 1.5 कप पानी को बॉईल कर लिया था, और इसके अंदर हम जेली ऐड कर देंगे। स्ट्रॉबेरी जेली यूज़ कर रही हूँ, पूरा एक पैकेट ऐड कर दिया है। इसको बस हमने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। बस मिक्स करेंगे और थोड़ी सी इसकी स्टीम निकल जाए, इतना इसको हमने ठंडा भी करना है। बस इसी तरह से मिक्स करते हुए इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब मैंने इधर ग्लास ले लिए हैं, और तो उसके अंदर हम सबसे पहले जेली को पोर कर देंगे। मैंने 1.5 इंच के बराबर ही इसके अंदर ऐड की है जेली। तो पहली लेयर हम लगा रहे हैं जेली की, और इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। 4 ग्लासेस में मैंने इसको सेट किया है। आप लोग चाहें तो एक बड़ी डिश में भी इसको सेट कर सकते हैं और इसी तरह से लेयरिंग कर सकते हैं। तो कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है अच्छी तरीके से। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, इसके अंदर कोई लम्स ना रहें, क्योंकि ठंडा होने के बाद थोड़ा ये सेट होने लग जाता है। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इधर एक बोल ले लिया है, इसके अंदर इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखें ये कितना थिक होना चाहिए, और इससे ज़्यादा थिक नहीं रखिएगा, वो फिर खाने में मज़ा नहीं आता है। और ये अच्छे से ठंडा होना चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ फ्रूट्स ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने एक एप्पल लिया है, उसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बनाना। तो 2 अदद बनाना ले लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के, उसको भी मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया, ये ऐड कर दिया है। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी के फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो बस मैंने ये 2 ही फ्रूट ऐड किए हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए मिक्स हो गया। इसको अब हम साइड पे रखेंगे, जेली हमारी सेट हो जाए अच्छे से, उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। तो देखिए ग्लासेस आ गए। मैंने इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। 5 मिनट के अंदर हमारी जेली जो है वो सेट हो गई है। अब ग्लासेस के अंदर हमने एक लेयर लगा देनी है कस्टर्ड की, इस तरह से। और अगर आप इस ट्रैफल को एक अच्छी बड़ी डिश के अंदर सेट करना चाहते हैं तो आप इसी तरह से इसकी लेयरिंग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं कस्टर्ड की लेयरिंग कर दूँगी, और इसको आपने लेबल कर देना है इस तरह से। तो मैं सारे जो ग्लासेस हैं उसके अंदर ही कस्टर्ड ऐड कर दूंगी। और इसको स्पून से मैं थोड़ा सा लेवल कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए चारों ग्लासेस में मैंने कस्टर्ड ऐड कर दिया है। अब इसके बाद हम ले लेंगे बनाना। जेली ग्रीन कलर की होती है ये, तो ये मैंने उसी तरह से मिक्स करके पका ली थी अच्छी तरीके से, और वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो स्पून थोड़ा सा रख के उसके बाद आपने ऐड करना है, क्योंकि गरम गरम जेली है। और इसको भी हम सेट करने के लिए 5 मिनट के लिए रख देंगे फ्रिज में। तो देखिए जेली हमारी सेट हो गई है। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैंने थोड़ी सी क्रीम ले ली है, और ये मैंने टेट्रा पैक की क्रीम ली है। उसको मैंने हल्का सा बस मिक्स कर लिया था स्पून की मदद से ही, और ये थोड़ी सी ऐड कर देंगे इसके अंदर। बस आपने स्पून से ही ऐड कर देना है। तो चारों ग्लासेस में इसी तरह से मैं ये क्रीम जो है वो ऐड कर दूँगी सेंटर में, बस 1 टेबलस्पून के बराबर।
और इसको हम फिनिश करेंगे चेरी से। तो एक एक चेरी इसके ऊपर लगा देंगे और बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको ये बनाना सिखाया है और बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत ही खूबसूरत लगता है क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आती है। तो इसको आप दावतों वगैरह पे बना के सर्व कर सकते हैं, हाई टीज़ पे सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी को ट्राई करें तो इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और मैंने इन 2 कलर्स के साथ काम किया है, रेड एंड ग्रीन। आप लोग चाहें तो और भी दूसरे कलर की जेली ले सकते हैं और उसके साथ इसकी लेयरिंग कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।